15वां क्वेश्चन कह रहा, गोपी अपने जल जीवकुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदी। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली। ठीक, तो देखिए, नर मछली की संख्या ये आपका दिया गया है 5। मादा मछली की संख्या बराबर 8। तो मछलियों की कुल संख्या कितनी होगी ये निकाल लेंगे। तो मछलियों की कुल संख्या 5 और 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यही संभावित का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए सीधे निकाल दे रहे हैं इसका। कह रहा एक मछली यादृच्छा निकालने पर जो है उसकी प्रायिकता पूछ रहा है कि बता क्या होगी, नर होगी ना। तो नर मछली होने की प्रायिकता तो क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, यही सूत्र होता है। अनुकूल नर वाला ही अनुकूल होगा, तो कितना है 5। अनुकूल माने कुल मछलियों की संख्या कितना है, हो गया 5/13। 2 लाइन शार्ट कर दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16वां संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब ऐसा गोल सा है चलता, उसको ऐसा घुमा दिए, उसमें तीर लगा हुआ है। ठीक है, वो जब घूमेगा तो रुकेगा कहीं ना कहीं, तो तिरिया रुकेगी, कौन अंक पर रुक जाएगी, 1 से लेकर के कहां तक उसमें है 8 तक है। ठीक है, किसी एक संख्या में वो रुकेगा, 1 पे रुक सकता है, 2 पे रुक सकता है, कहीं रुकेगा 8 में से किसी एक पर। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है। यह तीर पहला पार्ट 8 को इंगित करेगा, दूसरा पार्ट एक सम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, देखिए आपका संख्याएं क्या क्या है ये लिख लेते हैं पहले। संख्याएं हमारी हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये संख्याएं। ठीक है, तो ये संभावित हो जाएगा, यानी संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। इन्हीं 8 अंकिया में से किसी एक पर क्रिया करके रुकेगा, तो संभावित हो गया। अब पहला पार्ट क्या कह रहा कि 8 को इंगित करे। ठीक है, तो 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणामों की संख्या 8 क्या बार है, एक बार है ना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। तो इसलिए प्रायिकता, प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणामों या परिस्थितियों की
संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल आपका है 1, संभावित है 8, उत्तर आपका आ गया 1/8। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एक विषम संख्या को करेगा, मतलब तीर किसको इंगित करे, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, चलिए परिणाम भी दिखा दे रहे, कौन कौन सी संख्या विषम है ये लिख दे रहे हैं। इसमें से कौन कौन विषम है, 1, 3, 5, 7, ये है ना। तो इसलिए विषम संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या संख्या है, 4 ना। आप चाहेंगे हेडलाइन नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ऊपर वाला लाइन नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ से गिन लेंगे कौन कौन से हो रही है, 1, 3, 5 और 7, 1, 2, 3, 4, 4 लिख देंगे। क्या अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, 4, ठीक। अब इसलिए प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, मतलब 4/8। इसको काटोगे 4 एकम 4, 4 गुना 1/2। तीसरा का क्या कह रहा है, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख दे रहे हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 2 से बड़ी कौन कौन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनुकूल परिणामों की संख्या 6। प्रायिकता 6/8, 2 3 6, 2 4 8। तो इसे काट देंगे तो आ गया 3/4। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चौथा क्या कह रहा है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, सीधा इसका प्रायिकता लिखते रहे, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम में हिसाब आ जाएंगे, सब 9 से छोटे ही है ना। अब क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी, 8, तो लिख दिए 8। और संभावित भी कितना है, 8 से 8 में बांट देंगे, यानी 9 से छोटी आने की प्रायिकता कितना है, 1। हमेशा 9 से छोटा ही आएगा, क्यों, क्योंकि संख्या 1 से लेकर के 8 तक ही है, तो हमेशा 9 से छोटा आएगा ना। अगर संख्या उसमें 10 भी होती, 9 भी होता, 10 भी होता, तब तो प्रायिकता 1 से कम आती, ठीक है।